इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ग्रामीणों की शिकायत पर तुरंत एक्शन, पुलिया की गुणवत्ता में खामी पर उपयंत्री को नोटिस। खाद को लेकर किसानों का हंगामा, सड़क पर दिया धरना। कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च, भाजपा की मानसिकता पर साधा निशाना। अखंड भारत दिवस पर निकली विशाल मशाल यात्रा। छात्रावास में विवाद के बाद बदली अधीक्षिका। जिले के छिंदी में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे कलेक्टर नारायण ने खंड स्तरीय शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं 1-to-1 सुनी। इस दौरान खापाखुर्द की पुलिया की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आने पर कलेक्टर ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए मनरेगा उपयंत्री को निलंबन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने और संबंधित सहायक यंत्री के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव संभागीय अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासकीय निर्माण कार्य में वस्तुओं और कार्य की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। निरीक्षण में जहां कमियां मिली वहां संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए। शिविर में जाति सुधार का आवेदन 192 दिन बाद निराकृत होने की शिकायत पर सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेंस को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने छिंदी, चोपना, चोरा डोंगरी और बिजोरी पठार पंचायत के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जन विश्वास योजना में जो मूल जो सिद्धांत है इसका वो यही है कि हमको जो भी पूरे ज़िले में जो ब्लॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जाके और जो जनता है उनकी समस्याओं को वहाँ पे तत्काल वहीं पे जाके और निराकरण करना है। तो हमने इसको 2 तरीके से रखा था। एक तो हमने जो सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें हैं उसमें हमने कुछ शिकायतों का चयन अपने ज़िला लेवल पे किया था, जिससे कि जिनकी काफ़ी दिन से शिकायतें लंबित हैं या किसी ऐसी वजह से शिकायत लंबित है जो निराकरण किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, तो उसका भी हमने यहाँ पे समीक्षा किया। और जो एकाध जो ऐसे कर्मचारी जिनकी लापरवाही पाई गई उनके ऊपर हम कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही साथ जो आम जनता यहाँ पे आई हुई थी तो वो उनकी जो मांगें थी या उनका जो शिकायतें थी जिनका वो उन्होंने आवेदन दिया है वो अभी आवेदन सभी से लिया गया है और उनका फिर हम आगे आने वाले दिनों में उनका जिला स्तर पर निराकरण कराएंगे। चौरई में खाद की किल्लत और वितरण व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह से खाद लेने के लिए कतार में खड़े किसानों को घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिला, जिससे नाराज किसानों ने सड़क पर धरना देकर विरोध जताया। किसानों ने पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। सूचना पर विधायक सुधीर चौधरी मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनते हुए उनके साथ धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों को प्रदर्शन समाप्त करने के लिए कहा। खाद को लेकर किसानों का आक्रोश और सड़क पर धरना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। हल्द्वानी की कथित जातिवादी घटना और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल के कथित शुद्धिकरण के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने विशाल पैदल मार्च निकाला। राजीव भवन से शुरू हुआ मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू माको ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि कांग्रेस जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस लोकतंत्र में हम सब यह मिलकर यह बात जन जन तक पहुंचाए कि खड़गे जी के अपमान की जो बात फैसिस्टवादी ताकतें, अलगाववादी ताकतें, आरएसएस की ताकतें, भाजपा की ताकतों ने जो किया है वो निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और कांग्रेस आज संकल्प लेकर जा रही है। इस विचारधारा से हम डटकर लड़ेंगे, इस विचारधारा को हम सबक सिखाएंगे और हम सब मिलकर इस प्रकार कांग्रेस और संविधान की रक्षा करेंगे।
यही हमारा उद्देश्य है। अखंड भारत दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की शाम शहर में विशाल मशाल यात्रा निकाली गई। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के संरक्षक एवं सांसद विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में निकली यात्रा में भाजपा पदाधिकारी, समाजसेवी संगठनों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित शहीद अमित ठेंगे चौक से शुरू हुई यात्रा फव्वारा चौक और ईएलसी होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रगान के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने विकसित भारत के संकल्प को लेकर देश हित में समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। यह तिरंगा हमारी आन बान शान गौरव का प्रतीक है और इस गौरव के प्रतीक को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। सभी लोग यहाँ से चलें, यही अपना निवेदन, और लौटने के लिए वहाँ से सबकी व्यवस्था अलग रहेगी। तो आज हम सब लोग भारत माता के कार्य के साथ वंदे इस यात्रा में शामिल हो। मातरम मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीदों के चिताओं पर हर बरस रही मेरे वतन से मरने वालों का कहीं बाकी नहीं होगा। इस जानकारी के साथ इस मशाल यात्रा में शामिल होकर अपने देश के उन नौजवानों के प्रति कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास की अधीक्षिका रजनी उइके को पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर सरिता प्रतीति को नई छात्रावास अधीक्षिका की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये कार्रवाई छात्राओं और उनके परिजनों द्वारा अधीक्षिका के खिलाफ की गई शिकायतों के बाद सामने आई है। छात्राओं और परिजनों ने धर्म टेकरी पुलिस चौकी पंचायत पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अधीक्षिका छात्राओं से साथ डांट, फटकार, बदसलूकी और मारपीट करती थी। परिजन मंजू उइके का आरोप है कि छात्राओं ने अधीक्षिका पर गलत तरीके से समझाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि मामले की शिकायत पहले थाने के साथ कलेक्टर कार्यालय में एसी के समक्ष भी की जा चुकी है। मेनू के अनुसार हमें खाना नहीं मिलता है और किट भी नहीं मिलती है, लेकिन मैम हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाते थे और हमारे पैसे हमारे खाते में डलते हैं कि हमें 4,000 तक या किट मिलेगी, लेकिन हमें किट भी नहीं मिलता था और हम हमारे पैसे से कलेक्शन करके हम पर्दे मंगवाते थे। और हम बोल रहे थे तुम लोग भगेली हो बोले और तुम लोग पढ़ लिख के क्या करोगी, बड़े हो गए तुमको लड़कों के साथ भागना ही था। तो मैम पहले 4 साल रह चुके हैं और खाना अच्छा नहीं बनवाते थे। चावल में कंकड़ी निकलते थे और दाल भी घुन निकलते थे और पोहे में लकड़ी निकलती थी। और मैम कह रही थी कभी सफल नहीं हो पाओगी और कह रहा तुम पढ़ लिख के क्या कर लोगी, बड़े होकर एक नई जिंदगी के साथ भागना ही बोले। हमको सुबह से रात में फ़ोन आया कि बोले मैडम आ चुकी, रजनी मैडम बोले, और हमें फिर प्रताड़ित करेंगे बोले, और हम उससे मतलब बहुत परेशान है, बहुत समस्या में बोले कि वो मैडम हमें चाहिए नहीं, हमें अनीता डाही चाहिए। तो इनकी शिकायत ये थी कि वो मैडम हमको गलत शिक्षा देती है, मारने पीटने के लिए बोलती है कि बड़ों को मारो पीटो, बड़ों को ये करो वो करो। तो वो मैडम इनको नहीं चाहिए और इनको अनीता डाही मैडम चाहिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में श्रद्धांजलि एवं स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभाजन में जान गंवाने वाले और विस्थापन की पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सिंधु भवन में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स होते हुए मौन जुलूस निकाला गया। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि विभाजन की विभीषिका और अमर बलिदानों के त्याग को देश कभी नहीं भूलेगा। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि विभाजन की पीड़ा से सीख लेते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत करना सभी का संकल्प होना चाहिए। कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहाके सहित भाजपा पदाधिकारी, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे।
नरसिंहपुर रोड स्थित लेबर चौक पर बंद पड़े सार्वजनिक हैंडपंप को लेकर मजदूरों को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार हैंडपंप करीब 2 साल से बंद था। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद नगर निगम ने इसे दुरुस्त कराया था, लेकिन कुछ लोगों ने हैंडपंप में मिट्टी भरकर उसे दोबारा बंद कर दिया। पानी की समस्या से परेशान मजदूरों ने जब जिम्मेदारों से मदद नहीं मिली तो खुद फवारे उठाए और हैंडपंप के आसपास जमा मिट्टी और गंदगी हटाई। मेहनत के बाद हैंडपंप से फिर पानी निकलने लगा। मजदूर मदन सिंह गौतम और रूप सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। आखिरकार अपनी और राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए उन्हें खुद ही काम करना पड़ा। अभी क्या है, ये हम लोग ने साफ सफाई वगैरह करे, हमने ये साफ सफाई वगैरह करे हैं। अब क्या है, जो भी मजदूर आने जाने वाला है, जो रास्ते में आने जाने वाले हैं, अब उनके लिए बढ़िया पानी के लिए व्यवस्था हो गई है। 2 साल से हैंडपंप बंद पड़ा था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे शिकायत की गई। उसके बाद दो बार शिकायत करने के बाद नगर पालिका कर्मचारी आए और उन्होंने बोरिंग को ठीक करे। बोरिंग ठीक करने के बाद एक ट्राली पूरा हुआ था। पार्षद को बार बार शिकायत करने पर पार्षद ने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर आज लेबर लोगों ने, बेचारे लोगों ने सब अपना मेहनत करके वहाँ पे सफाई करके पानी की व्यवस्था बनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झारखंड सरकार के विरोध में पुतला दहन का प्रदर्शन किया। परिषद ने आरोप लगाया कि झारखंड में छात्र आंदोलनों के दौरान आंदोलनरत छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्र जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। परिषद ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। राजाखोर ढाना में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें कई गरीब परिवारों के आशियाने प्रभावित हुए। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार आरआई पचवारी सहित पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पंचायत के अनुसार भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराई गई थी। क्षेत्र को आबादी घोषित करने के लिए पंचायत की ओर से 27 फरवरी 2023 को तहसील कार्यालय में आवेदन भी दिया गया, लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं हुआ। सरपंच पति ललित चौरे ने प्रशासन से लंबित आवेदन पर जल्द कार्रवाई कर राजखोर ढाना को आबादी घोषित करने की मांग की। साथ ही भूमिहीन, वंचित और एसी/एसटी परिवारों को नियमानुसार आवास के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की गई। शासकीय जो भूमि पर अतिक्रमण था, पूर्व में आदेश हो चुका था, उसी का परिपालन किया गया। ये प्लान बना के जितने जगह पे कब्जा किया गया था उसको भी तोड़ा गया है। 2027-2025 1 साल पूर्व से आवेदन तहसील विभाग में लगाया गया था कि यहाँ आबादी घोषित की जाए और आबादी घोषित करके हम जो है भूमिहीन, वंचित परिवारों को, ST/SC के जो वर्ग के परिवार हैं उनको हम मकान की जगह अलॉट करवाएं, लेकिन अभी तक आबादी घोषित नहीं की गई। और आज यहाँ तहसीलदार साहब, आरआई साहब, पटवारी जी, पुलिस बल, पूरा जिला प्रशासन के तहत यहाँ जो है अतिक्रमण हटाया गया है, गरीब परिवारों को मकान तोड़ा गया है। 2 साल से कलेक्टर साहब, SDM साहब को व्यवस्थित एक आवेदन दिया जा रहा है कि यहाँ एक शासकीय भूमि है और उसको आबादी घोषित की जाए, लेकिन अभी तक भी 2 साल से इस मामले को जिला प्रशासन द्वारा पेंडिंग में रखा गया है। हम लोग आज जहाँ पर आए इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम चूंकि लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं तो हमारा आगे भी विश्वास है कि अगर इस प्रशासन, जिला प्रशासन व्यवस्थित तौर पे इस जमीन को जो शासकीय भूमि है इसको जल्द से जल्द आबादी घोषित करे, यही हम लोग एक मांग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अमित ठेंगे चौक पर अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया। इस दौरान भारत माता की आरती कर देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रहित एवं सामाजिक एकता का संदेश दिया। दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक। अपने प्रारंभिक काल से 14 अगस्त को अखंड भारत की विभीषिका के रूप में मनाता है और इतने वर्षों में क्यों हमारा भारत खंड खंड हुआ और हमारा अखंड स्वरूप बिगड़ गया, इसके लिए हम एक जन जागरण अभियान चलाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, भारत माता की आरती करते हैं और संकल्प लेते हैं कि भारत माता को पुनः उनके स्वरूप में हम स्थापित करें। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ये आयोजन करता है और आज का आयोजन का कारण भी है। शहर के विश्वनगर में गढ़ीवाल निवास पर महिला मंडल सखी सहेलियों ने 14 अगस्त को हरियाली उत्सव उत्साह के साथ मनाया। महिलाओं ने तिलक लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लिया।
गेम वगैरह खेले, यहाँ एंजॉय किए, डांस किए और सबको जो जितनी भी सखियाँ आए थे हम सब सखियाँ ने झूला झूले हैं और सबको हमने हल्दी कुकू दिए, प्लस उसके बाद बैंगल टिकली जो भी सुहाग का सामान है वो हमने उनको सबको दिए और सबने एंजॉय किए।